29 साल का तवील इंतजार खत्म होने के करीब। पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला आज से सजेगा। इफ्तिताही मैच में दोपहर 2 बजे दिफाई चैंपियन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड कराची के नेशनल स्टेडियम में आमने सामने होंगे। मैच से कबल पाक फिजाइये के तैयारों की जानिब से फ्लाई पास्ट किया जाएगा। बच्चे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के झंडे लेकर स्टेडियम में आएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे। इफ्तिताही टाकरे के लिए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों ने भरपूर तैयारी कर ली। पाकिस्तानी प्लेइंग 11 में एक तब्दीली का इम्कान। फहीम अशरफ की जगह फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की शमूलियत मुतवक्के। फखर जमान, बाबर आजम, सऊद शकील, तैयब ताहिर, सलमान अली आगा टीम में शामिल। खुशदिल, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और अबरार अहमद पाकिस्तानी शायकीन की उम्मीदों का मरकज होंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने मद्दाहों को फातिहाना आगाज की उम्मीद दिला दी। क्रिकेट के मेगा इवेंट के लिए कमेंटेटर्स का भी ऐलान। रमीज राजा, बाजीद खान, वसीम अकरम, सुनील गवास्कर, बादशाह बोकले शायकीन क्रिकेट का जोश बढ़ाएंगे। रवि शास्त्री, नासिर हुसैन, एन समित, एन बिशप और मैथ्यू बैडन इवेंट को 4 चांद लगाएंगे। शायकीन क्रिकेट को बड़े इवेंट के बड़े टाकरे का बेचैनी से इंतजार। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू दुबई में आमने सामने होंगे। इवेंट में 8 टीमों के दरमियान मजमूई तौर पर 15 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर में पहला मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 22 फरवरी को खेला जाएगा। रावलपिंडी में पहला मैच 24 फरवरी को बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का होगा। भारत क्वालिफाई ना कर सका तो 9 मार्च को फाइनल लाहौर में खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के इम्तिहान से पहले सजा टेबल टेनिस का मैदान। कराची के होटल में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की मौज मस्ती। अफगान ऑलराउंडर राशिद खान ने भी शाहीनों के साथ टेबल टेनिस खेली। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का नया प्रोमो जारी कर दिया। प्रोमो में ट्रॉफी हासिल करने की जिद्दोजहद में मसरूफ तमाम कप्तानों को दिखाया गया। सेनेट इजलास में एक बार फिर ऑपोजिशन का शोर शराबा, हंगामा राय। डिप्टी चेयरमैन इस्तीफा दो, चेयरमैन सेनेट को बाजियाब करो के नारों की गूंज। सैदाल खान ने ओन अब्बास, हुमायूं मोहम्मद और फलक नाज चित्राली समेत पीटीआई के 3 सेनेटर्स की रुकनियत मुअत्तल कर दी। कल के वाक़ये पर वजाहत दे चुके, ऐवान में किसी की मनमानी नहीं चलेगी। डिप्टी चेयरमैन का ऑपोजिशन को 2 टोक पैगाम। वजीर कानून आजम नजीर ताहर का भी ऑपोजिशन को खामोश रहने का मशवरा। वजीर आजम ने मुल्की खुशहाली के लिए दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर करार दे दिया। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा मिशन करार। मिलकर मेहनत करेंगे तो तरक्की का पहिया तेजी से घूमेगा। काबीना इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ पेट्रोलियम मसनूआत की मौखिर अदायगी की तजदीद पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के शुक्रगुजार। वजीर आजम ने 20 मार्च तक तमाम वजारतों और डिवीजन्स में ई ऑफिस के 100% इस्तेमाल की हिदायत कर दी। काबीना ने यूएन कन्वेंशन समंदरी कानून के तहत आलमी मुआहदे पर दस्तखत की मंजूरी दे दी। दहशतगर्दों के घेर्द घेरा मजीद तंग। जनूबी वजीरिस्तान में ख्वारिज की मौजूदगी की खुफिया इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। 30 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। ISPR की तस्दीक। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने के अज़म का आदा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब ऑपरेशन पर शाबाश। नायब वजीर आजम का पाकिस्तान को अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के नए खतरात पर तशवीश का इजहार। कलदम TTP फितनतुल ख्वारिज अफगानिस्तान में अपने महफूज ठिकानों से रोजाना पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। इसहाक डार का न्यूयॉर्क में OIC ग्रुप मीटिंग से खिताब। भारत की जानिब से LOC अबूर करने और आज़ाद कश्मीर पर कब्जे की धमकियों का मामला सलामती कौंसिल में उठाने का ऐलान। न्यूयॉर्क में इसहाक डार की चीनी हम मनसब वांग जी से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। सदर मुमलिकत ने CPEC खित्ते में तिजारत के फरोग के लिए अहम मनसूबा करार दे दिया। महले वकू की वजह से पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत है। ये मशरिक और मगरिब के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। आज दुनिया में तिजारती जंग जारी है। तिजारत ही किसी मुल्क की गिरोथ बढ़ाती है। आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी राबतों की आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। आज हर जगह से अच्छी लेकिन अडियाला जेल से बुरी खबरें आ रही हैं। रोज खत आ रहे हैं, खुदा का वास्ता उन्हें जेल से निकालो। मरियम नवाज का नारोवाल में अवामी इज्तिमा से खिताब। कारकर्दगी बताने के लिए 5 साल का इंतजार नहीं किया।
वो आज 1 साल कारकर्दगी के साथ आवाम के सामने खड़ी हैं। वजीर आला पंजाब की घन गरज। नवाज शरीफ की वजीर आजम की कारकर्दगी की तारीफ। आलमी इदारे भी शहबाज शरीफ की मेहनत का एतराफ कर रहे हैं। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क खित्ते और दुनिया में कहीं आगे होता। नून लीग की सदर की अरकान असेंबली से गुफ्तगू। अरकान ने मरियम नवाज की कारकर्दगी पाकिस्तान और खित्ते में मिसाली करार दे दी। शर्जील मेमन की हैवी ट्रैफिक से हादसात को सियासी रंग ना देने की अपील। हर इंसानी जान कीमती करार दे दी। अवाम जलाओ घिराव से गुरेज करें। हादसात का शिकार अफराद के वर्षा के जख्मों पर मरहम रखा जाए। फारूक सत्तार का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुस्तफा आमिर अगवा कत्ल केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम अरमा खान को 4 रोजा रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी पर मुलजिम बेहोश, पुलिस ने सोफे पर लिटा दिया। अदालत ने 21 फरवरी को मकतूल मुस्तफा आमिर की कब्र कुशाई का हुक्म दे दिया। 6 जनवरी को मुस्तफा ने अरमा खान को मनशियात देकर 1.5 लाख रुपए लिए। कुछ देर बाद अरमा खान ने मुस्तफा को डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर बलूचिस्तान ले जाकर गाड़ी समेत जला दिया। पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट में शरीक मुलजिम शिराज के इंकिशाफात। अरमा खान के बंगले पर पुलिस छापे की वीडियो सामने आ गई। वज़ीर आज़म ने रजब तैयब उर्दवान इंटरचेंज मंसूबे की कलील मुद्दत में तकमील लायक तहसीन करार दे दी। शहरियों को सहूलत मिलेगी। मंसूबे के तहत निकासी आब के लिए 10 किलोमीटर नाले भी बनाए गए। मोहसिन स्पीड और उनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद में रजब तैयब उर्दवान इंटरचेंज का इफ्तिताह भी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतनाज़ा पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। 17 अप्रैल को समाअत की जाएगी। लोअर कुर्रम में फायरिंग में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का फैसला। जिम्मेदारों को 4th शेड्यूल में डाला जाएगा। बदअमनी फैलाने और मनसूबा साजों के सरों की कीमत मुकर्रर की जाएगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा MNA नवाब यूसुफ तालपुर इंतकाल कर गए। तदफीन उमरकोट में होगी। मिस्र ने गजा की तामीर नौ का नया मंसूबा पेश कर दिया। मिस्री वजीर खारजा के मुताबिक तामीर नौ में फलस्तीनियों को गजा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। महफूज इलाकों में फलस्तीनी आर्जी तौर पर रह सकेंगे। मिस्र समेत बैनुल अक़वामी तामीराती इदारे बुनियादी ढांचे को बनाने का काम करेंगे। रूस यूक्रेन जंगबंदी की कोशिशों में तेजी। सऊदी अरब की सालिसी में अमरीकी और रूसी वज़ीर खारजा की रियास में मुलाकात। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो की भी मुलाकात। रूस यूक्रेन जंग रोकने पर गुफ्तगू। गजा जंगबंदी मुआहदे और मसले फ़लस्तीन पर भी तबादला ख्याल। सेहवन में लाल शहबाज कलंदर के उर्स में शिरकत के लिए आए 8 ज़ायरीन की मुख्तलिफ मकामात से लाशें मिली। लाशों को शनाख्त के बाद आबाई इलाकों में भेज दिया गया। उर्स के तीसरे रोज आज सिंध भर में आम तातील का ऐलान। कोयटा में बादल बरस पड़े। आज से बलोचिस्तान के बेशतर इजला। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और मरी में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। गिलगित समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। और लाहौर में नई पाकिस्तानी फिल्म इश्क नेवर डाई की अक्सबंदी। एक्शन और रोमांस से भरपूर फिल्म रवां बरस रिलीज होगी।